दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ और मस्त। और आज है करवा चौथ। हम लोग जा रहे हैं आज कथा सुनने के लिए। आप लोग बने रहना आगे तक। आगे दिखाती हूँ आपको कि हमारे पूरे मोहल्ले वाले हम लोग इकट्ठा होते हैं और फिर हम कथा पढ़ते हैं। और उसके बाद कथा समापन होने के बाद थोड़ा बहुत कीर्तन करते हैं। आप लोग बने रहना। इस घर में है हमारी कथा। पूरे कभी कभी एक के घर में, कभी दूसरे घर में ऐसे ही करते हैं। और इस घर में है कथा। ये है दीदी लोगों के यहाँ। सारे लोग इंतज़ार करते हुए। मेरी नाक गिरती है, बड़ी लेट आ रहे हो। और छलनी में से उसे प्रकाश दिखाने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद नहीं निकलाया है, अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ्य दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। दिखाए गए प्रकाश को ही वो अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग हो जाने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में सब कुछ लग गया। जब उसे अपने किए की वर्ता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। प्रतिदिन उस पति वर्ता स्त्री करवा का पति नदी में एक गांव में ना एक गंदी बुढ़िया रहती थी। तो बेटे बहू कहने धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा ये तो अपनी अपनी मतलब की बात सोच रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे, तू आंखें मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तो उस बुढ़िया ने सोचा जिससे मैं बेटा बहू भी राजी हो जाए, वो मांग लो, अपने मतलब की चीज भी मांग लो। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार का सुख दे, अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तू तो बड़ी चालाक है, खैर तूने मांगा वो तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे हम सबको भी देना। बधाई बधाई किसी गाने आते तो गा लो, आते बधाइयाँ इसमें लिखी हुई है। गा सकता आती होगी बधाइयाँ, गाओ भाई बधाइयाँ। अब हो रहा है हमारा यहाँ पे कीर्तन, आप लोग देख सकते हो। ये है हमारे कॉलोनी के पूरे मोहल्ले के। ये दीदी के घर में है। दीदी के घर कथा पढ़ दी दोनों का। बाद में कथा भी पढ़ हो गई यार। आते तो जैसी कथा खत्म हुई वैसे अब थोड़ी सी ये दीदी के यहाँ है। कोई नहीं, अपनी अपनी भी पूजा में पढ़ लेना। मैंने भी पढ़। हेलो ममिता, ये मेरे पड़ोसी देख रही है। देख रही कल भी देखी थी। कोई बात नहीं, चलो आप आए यही बड़ी बात। दीदी भी यहाँ है। दीदी वाले पैसे दीदी गिर दीदी घर में तुझे दिखा रही थी इतने पैसे इकट्ठे कर दिए। कोई आग वाग में लग गया ना तो इसलिए थोड़ा सा कम रखो। वो नीचे भी गिरा है वहाँ से। पत्नी से सहायता के लिए पुकारने लगा।
अपनी पति की आवाज़ सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और अपने सतीत्व के बल पर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर सूत के कच्चे धागे से बंधने पर करवा के प्रार्थना करने पर भी उसके पति को न छोड़ा। अपने पति की प्राण की रक्षा हेतु वह करवा यमराज के यहाँ जा पहुंची और यमराज से बोली, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया। उस मगर को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में मारकर आप अपनी शक्ति से उसको नर्क में ले आओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, बताओ आयु रहते हुए मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। इस पर करवा बोली, यदि मगर को मार कर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। पतिव्रता करवा की धमकी सुनकर यमराज जी डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण की रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। करवा के पति व्रत धर्म के बल पर अपनी पति की प्राण की रक्षा की। इस चमत्कारिक घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की यही चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण की रक्षा की वैसे हम सबके पतियों की जीवन की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय हो। और एक गणेश जी की कहानी भी लास्ट में बोली जाती है ना, बोल लो। हाँ।